नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, शादी की तक़ारीब का सिलसिला शुरू हो गया है। शादी की सबसे अहम चीज़ है निकाह, जिसको आज हम लोगों ने सबसे गैर अहम बना के रख दिया है। और उसी तरह निकाह की महर का मसला भी हम लोगों ने सबसे गैर अहम बना के रख दिया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि न जाने हमारे कौम के दानिश्वरों ने कैसे ये तय कर रखा है कि बेचारा एक मज़दूर है जो दूसरों के घर में जाके काम कर रहा है, उसकी महर भी 101 ग्राम चांदी, और जो 200 पावलुम चलवा रहा है उसकी महर भी 101 ग्राम चांदी है। महल्ले के लोग चंदा करके जिसके यहाँ शादी कर रहे हैं उसकी भी 101 ग्राम महर चांदी है, और जो शादी पे 50 लाख रुपया खर्च कर रहा है उसकी भी 101 ग्राम महर चांदी है। न जाने लोगों की अक्ल को क्या हो गया है। हकीकत यह है कि बिल्कुल गैर इस्लामी तरीक़ा ही है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लोगों ने एक रिवाज बना रखा है। अब कहने को कह सकते हैं किस तरह बड़ा इख्तलाफ होगा, सबकी अलग अलग महर होगी, कतन इख्तलाफ नहीं है। बनारस के बाहर जाइए, हर जगह अपने इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक महर होती है, और जिस दिन लोग बैठते हैं, दिन तारीख मुकर्रर करते हैं, उसी दिन महर भी मुकर्रर कर लेते हैं। बाकायदा कागज़ पर लिख कर दे दिया जाता है। किसी के 1 लाख महर है, किसी के 50,000 महर है, किसी के 25,000 महर है, किसी के 5,000 महर है। अपनी औकात के लिहाज से और इस्तेदाद के मुताबिक महर होती है। हम लोग के यहाँ जो तरीक़ा है ना, बहुत गलत तरीक़ा है, गैर इस्लामी तरीक़ा है। मैंने बहुत पहले इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। मीटिंग हुई, मुझे बुलाया गया, खास यही मौजू था, लेकिन मैंने ये बात रखी तो उसके बाद जितनी मीटिंग हुई किसी में मुझे बुलाया ही नहीं गया। गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। खैर, हो जाएगी महर मुकर्रर हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, उसके ऊपर कोई कमी नहीं आने वाली है। उसी तरह आजकल एक और रिवाज चला है हमारे यहाँ, शादी किसी दिन होने वाली है, तकरीब किसी दिन है, 5 दिन पहले निकाह हो जाता है। अब बेचारा परेशान कौन होता है? निकाह पढ़ाने वाला। लड़की है मिल्कीपुर की, लड़का है बनारस का, बेचारा निकाह पढ़ाने वाला, दोनों का दौड़े, यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, यहाँ आए वहाँ आए। ये तरीका अच्छा नहीं है। अपनी आसानी के लिए लोग गढ़ लेते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। निकाह तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में होना चाहिए। निकाह का एक मकसद ये है कि लोग जान जाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग की मौजूदगी में हो। बंद कमरे में निकाह पढ़ा लेना हो जाएगा, लेकिन जब हम 1000 आदमी का खाना कर रहे हैं तो बंद कमरे में निकाह पढ़ाने का मकसद क्या रह जाता है? कम से कम इतना तो हो कि मस्जिद में निकाह हो जाए, 150 आदमी मौजूद रहें, 4-5 आदमी के मौजूद में निकाह पढ़ा देना अच्छी सूरत नहीं है। निकाह हो जाता है, मैं मसला ये नहीं कि कहता हूँ निकाह नहीं, निकाह हो जाता है, लेकिन ये अच्छी सूरत नहीं है। सिलसिला शुरू हो गया है निकाहों का, शादियों का। हमारे यहाँ बहुत सी कमियाँ शादियों के मौके पर पाई जाती हैं। ख़ास तौर से इसी के मुतालिक आज गुफ्तगू करूँगा मैं। अभी तो आगाज़ हुआ है, मौसम आया है शादी का। कई अफराद मेरे पास ऐसे आए, शादी का दावतनामा लेकर आए और एक शिकवा में से किया है
कहा कि हजरत मैं चाहता था कि मुख्तसर से मुख्तसर किया जाए, घर के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, कहीं बीवी तैयार नहीं हो रही है, कहीं बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं, कभी घर के लोग अफराद तैयार नहीं हो रहे हैं। टूट जाता है इंसान। घर का बड़ा क्या क्या प्रोग्राम बना के रखता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन थोड़े से शौक के चक्कर में घर के लोग इतना दबाव घर के बड़े पर डालते हैं कि बेचारा टूट जाता है और सबके सामने झुकना पड़ जाता है, उनकी बातों को कबूल करना पड़ता है और बारहा ऐसा होता है कि मकरूज हो जाना पड़ता है। ये बहुत ख़राब सूरत हाल है। अपने झूठे स्टेटस और दिखावे के लिए अपनी सारी पूंजी को दांव में लगाना, कई साल की कमाई को एक दिन में ज़ाया कर देना, ये बहुत बड़ी हमाकत और नादानी है। इस पर हमारी कौम को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें लगता है कि यह कौम बड़े खसारे में जाएगी। हमारी सारी कमाई दो चीज़ों में आज ज़ाया हो रही है, मकान बनवाने में और शादी करने में। ये दौलत बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। कितनी जमातें और बरादरियां हैं जिन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा मखसूस करके रखा है, वो फलाही कामों में सर्फे करते हैं। अपने इलाके के जो जीनियस लड़के होते हैं, बड़े ज़हीन, बड़े तब्बा, बड़े हाजिर दिमाग, पढ़ने में बहुत तेज, मगर गरीब हैं, पढ़ने की औकात नहीं है, उनके वालिद के पढ़ाने की औकात नहीं है, वो अपनी तालीम छोड़ लेते हैं, तो वो जो एक कमेटी बनती है वो उनकी पूरी किफ़ालत करती है, पैसा खर्च करते हैं, अच्छी से अच्छी आला से आला तालीम दिलाते हैं। और वो बच्चा जब आगे जाता है, अच्छी नौकरियों पर पास होता है, तो जितना उसको ऊपर खर्च हुआ था उससे कहीं ज़्यादा उस कमेटी के बजट में दे देता है। हमारा खर्च कहाँ हो रहा है? सिर्फ दिखावे में। रोज़ाना का खर्च तो चाय और पान का है, अच्छी खासी रकम चाय पान में ज़ाया हो जाती है, बहुत अच्छी खासी रकम, करोड़ों करोड़ रुपया ज़ाया होता है चाय पान में। और फिर उसके बाद शादी ब्याह मकान, दिखावे के सारे काम। कौम के बहुत ज़हीन लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी किफ़ालत करें, दस्तगीरी का हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं और उनको आला से आला तालीम दिलाएं। 10-20 लड़के ऐसे हमारे इलाके के तैयार हो गए तो हमारी कौम का बिल्कुल आलम ही बदल जाएगा, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लेकिन मजबूर किया जा रहा है, घर के बड़े क्या करें। एक ज़माना था 20 साल 25 साल पहले हम लोग देते थे, घरों में शादी होती थी, अपने घर में जगह हो, बगल के पड़ोस के घर में जगह हो, मोहल्ले में कई जगह हो, शादी हो गई। हर मोहल्ले में कुछ मैदान हुआ करते थे, अब वो सारे मैदान ही ख़त्म हो गए। जो अवामी चीज़ें थी इधर उधर करके लोगों ने कब्ज़ा कर डाला। बहुत बाइसे खैर बरकत की ज़मीनें होती हैं, आज किसी काम के लिए आदमी तरस जाता है कि अपने इलाके में कोई ज़मीन नहीं ऐसी है। पंचाऊ मैदानें होती थी, बहुत से लोगों का काम वहाँ से हो जाता था, तख्ते बिछाया, चादनी बिछा दी, प्रोग्राम हो गया। और आगे सिलसिला बढ़ा तो इलाके में जो दरसगाहें, जो मदरसे होते थे वहाँ से काम होता था। दो शौक और फैलाने लगा तो लान में जाने लगे। अब करीब का नाल पसंद ही नहीं आता, महकने लगता है लोगों को, दूर से दूर जाना है। मालूम है कितनी रकम ज़ाया हो जाती है थोड़ा सा शौक पैदा करने के लिए। न जाने कितने बच्चों का मुस्तकबिल उतने पैसे से हम संवार सकते हैं जो चंद घंटों के शौक पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं। एक चीज़ और बड़ी ख़राब हमारे मुआशरे में पैदा हो गई है, बगैर बुलावे का खाना खाने जाना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मामूली चीज़ समझते हैं लोग, और ये बहुत बड़ा गुनाह होती है। बुलावा नहीं है, बगैर बुलाए खाने चले जाना, ये चोरी भी है, खयानत भी है, बदयांती भी है और सख्त हराम है।
जय लुक़मे खा रहे हैं आप, वो हराम का खा रहे हैं। आपको बुलाया नहीं गया है, आप उसके मालिक नहीं है, मालिक वो है, उसकी इजाजत के बगैर आपने खाया है तो गोया चोरी का खा रहे हैं। बहुत सख्त हराम ये काम है, कतन नहीं जाना चाहिए। उसी तरह एक मिजाज और बढ़ रहा है, ये तो आम लोग का मामला है ना, बड़े खास लोग, बड़े शोरफा और रईस किस्म के लोग हैं, इस इल्लत का शिकार हैं। क्या है, शादी काफी दूर लान में है, बुलावा एक आदमी का आया है, 2 आदमी जा रहे हैं और इसको ऐब नहीं समझा जाता। गुनाह को गुनाह ना समझना, बुराई को बुराई ना समझना, ऐब को ऐब ना समझना, ये बहुत बड़ा ऐब है। इसमें दोहरा गुनाह होता है, एक तो गुनाह करना और दूसरा गुनाह है गुनाह को गुनाह ना समझना। और उसकी इल्लत कहते हैं कि वो लोग बुलाते हैं ना तो उनका मकसद ये होता है कि एक के बजाय 2 आए, गलत है, कोई नहीं समझता ये। वरना अगर 1000 आदमी का खाना करे तो 2000 आदमी का खाना पकवाना चाहिए उसको, कोई पकवाता है क्या? आप उसकी जगह खुद रखकर महसूस करें। अगर आपके घर 500 आदमी का खाना है और हर आदमी एक आदमी को लेकर आ जाए तो 1000 आदमी हो गए। प्रोग्राम वाले दिन मुंह छुपाए आपका मुंह नहीं छुपेगा, शर्म के मारे इधर भागेंगे उधर भागेंगे, लोग भूखे अपने घर से जाएंगे। गलत तरीका है, ये भी हराम है। एक आदमी का बुलावा हुआ, आप 2 आदमी जा रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, लड़के को ले लिया, अरे वो इतना दूर है कैसे जाए, मत जाइए। आप ऑटो करके जाइए, आप टोटो करके जाइए, आप रिक्शा करके जाइए, नहीं जा सकते हैं अपनी लड़कियों को आप भेज दीजिए, मगर 2 आदमी नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि दोहरा गुनाह है। एक तो जाके गलत तरीके से खाने का गुनाह और दूसरा गुनाह यह है कि गुनाह को गुनाह आप नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उसकी आप इल्लत बयान कर रहे हैं और उसकी गलत तावील कर रहे हैं। नहीं, कोई आदमी जितने आदमी को बुलाता है उसका दोहरा खाना नहीं पकवाता है, तो ये गलत तावील है। अरे बड़े बेतकल्लुफ आदमी अगर हैं, आपको दावतनामा देकर और बड़ा इसरार करे तो कहिए भाई मैं तो आ नहीं सकता इतना दूर, मैं लड़के को लेकर आऊँगा, आप इजाज़त देते तो हम 2 आदमी आ जाए। अगर इजाज़त दे दी तब तो 2 जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। एक चीज़ और बड़ी अहम है, देखिए ये वो मामलात है जिन पर कोई मौलवी गुफ्तगू करता नहीं है, मगर चूँकि मैं रहता हूँ और बड़ी बारीक बीनी से एक चीज़ का जायज़ा लेता हूँ तो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि चीज़ों से आगाह किया जाए। एक फैशन चला है बेजरी बोतल का। पहले छोटा बोतल होता था, गिलास होता था, आदमी पूरा पी जाता था, फिर उससे बड़ा बोतल हुआ, उसको भी पी जाता है। अब यह है कि एक आदमी के सामने आधा लीटर का बोतल रख दिया जाता है। अब जाड़े का सीजन शुरू होने वाला है, कौन आदमी आधा लीटर पानी पीता है? मेरा ख्याल है कि जाड़े के मौसम में जब आधा लीटर का बोतल रखा जाता है तो 100 में से शायद 10 आदमी पीते हो, 90 आदमी ज़ाया करते हैं पानी को। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने यही कहा ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है गुनाह होती है मगर उसको लोग गुनाह नहीं समझते। कभी कभी घर में ऐसा होता है ना कि थोड़े थोड़े कूड़े छोड़िए तो कूड़ों का अंबार लग जाता है। उससे तरह छोटे छोटे गुनाह को इकट्ठा कर दीजिए तो गुनाहों का पहाड़ बन जाता है। कभी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए। गुनाह हमेशा गैर मामूली होता है। गुनाह हमेशा अल्लाह से दूर करने वाली चीज होती है। पानी बिला वजह जाया करना यह भी गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी को बिला वजह जाया मत करो। 1400 साल पहले कहा था, 1400 साल पहले, जबकि किसी ने दुनिया में ये आवाज नहीं उठाई थी कि पानी का भी ख्याल करो। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। कुछ साइंटिस्टों का नजरिया है ये है कि अगली जो सबसे बड़ी जंग होने वाली है वो पानी के नाम पर ही होने वाली है। और हो सकता है 50 साल के अंदर वो जमाना पैदा आ जाए कि पानी का इतना कहत पड़ जाए कि पानी के लिए आदमी तरसने लगेगा, मरने लगेगा।
लिहाजा पानी बचाया जाए। पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है कि पानी बचाया जाए, पानी का फालतू खर्च ना किया जाए। ये आवाज़ हमारे नबी ने 1400 साल पहले उठाई थी। पानी का ख्याल करो, पानी को ज़ाया मत करो, पानी को यूं ही मत बहाओ, इसराफ मत करो पानी के मामले में। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दरिया में गुस्ल भी कर रहा है तो वहाँ भी पानी का बेजा खर्च ना करने पाए। अरे दरिया का पानी दरिया ही में रह जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दरिया में भी इतनी देर तक गुस्ल ना किया जाए कि पानी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह अपनी शान और शौकत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी रख देना कि आधा पिया जाए आधा फेंका जाए, ये भी गुनाह है। अगर आप बड़ा बोतल रख रहे हैं 1 लीटर का, रख दीजिए एक टेबल पर, डिस्पोजल गिलास रख दीजिए, खाली गिलास हो, लोग उसमें पानी लेकर पी लें, क्या परेशानी है। लेकिन शायद ना कट रही है कि एक ही बोतल में से 4 आदमी पिएंगे, हमारा स्टेटस कहाँ रह जाएगा। नहीं, ये अन्ना का सवाल मत बनाइए। हमेशा अपनी निगाह गुंबद खतरा पर रखा कीजिए कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। दुनिया की निगाह में हम हेज हो जाएं, हकीर हो जाएं, कोई परवाह नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें शफाअत से ना गिरा दें। हुजूर ने अपनी निगाह से गिरा दिया तो फिर कहाँ के रह जाएंगे। हमेशा हर मामले में हुजूर की तरफ निगाह रखा कीजिए। अल्लाह के नबी ने मना किया पानी को ज़ाया मत करो। खाने में भी एहतियात होनी चाहिए। आप जिस तरह अपने घर में खाते हैं, जिस तरह अपने घर में खाते हैं, एक एक बोटी एक एक रेशे का ध्यान देते हैं। कहीं दावत में जाएं तो उसी तरीके से खाएं। घर में तो ये मामला होता है कि चिचड़े में कोई रेशा रहता है तो उसको खींच कर खाते हैं। नर में मुलायम जो हड्डियां होती है उसको भी चूस जाते हैं। और दावतों में गए, देखा कि थोड़ा सा मोटा रेशा उठाकर पूरी बोटी फेंक दी। हर काप के सामने, प्लेट के सामने हड्डियों का अंपार लगा है। गलत तरीका है, गैर मुहज़्ज़ब तरीका है। शरीफों का यह तरीका नहीं है, ये गंवारों का तरीका है। ऐसा महसूस ना हो कि इस शख्स को कभी खाने को नहीं मिला है, बिल्कुल भुक्कड़ है। आप अपने घर में कैसे खाते हैं? इसी तरह बेतहाशा खाते हैं, इसी तरह खाने को ज़ाया करते हैं। बफे सिस्टम ने तो और बर्बाद कर दिया है। खाना जितना ज़ाया होता है बफे सिस्टम में, अल्लाह की पनाह। जिस कौम के 5-10% लोग भूखे सो जाते हैं, उस कौम की शादी ब्याह में हाल ये होता है कि न जाने कितना खाना फेंक दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। जहां बफे सिस्टम होता है तो आदमी सोचता है कि इतना ले लिया जाए कि फिर हमें जाना ना पड़े, और फिर खा नहीं पाते तो फेंक देते हैं। दोस्ती, सबसे बड़ी कबाहत यह है बफे सिस्टम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से खाने पीने से मना किया है उसको रिवाज दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैठ कर खाओ और बैठ कर पियो, दाहिने हाथ से खाओ दाहिने हाथ से पियो। फरमाया मोमिन दाहिने हाथ से खाता है और शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। आज तो होटलों में एक मिजाज बन गया है खास तौर से चाय पीने का कि दाएं हाथ में लेते भी हैं फिर बाएं हाथ में लेकर पीना शुरू कर देते हैं। याद एक बात और आ गई कि आज एक फैशन चला है कि चाय जब पिएंगे तो थोड़ा सा एक अंगुल छोड़कर फेंक देते हैं। को सोचते हैं कि आखिर कतरे तक पी जाना यह बड़ी खराब बात है, और एक अंगुल छोड़ देना उठाकर फेंक देना बड़ी इज्जत की बात है। यह बहुत घटिया तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाओ तो प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लो, यहाँ तक कि एक एक दाना उसका बिन बिन कर खा जाओ। तुम्हें खबर नहीं कि किस कतरे में और किस दाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। थोड़ा सा फेंक दिया और सोचा कि अरे फेंक दो यही बेहतर है, हो सकता है अल्लाह ने उसी में बरकत रखी हो जिसे तुमने ठोकर मार दिया और फेंक दिया, अल्लाह ताला बरकत उठा ले। चाय तुमने पिया, थोड़ा सा फेंक दिया उठाकर, हो सकता है उन्हीं कतरात में अल्लाह ने बरकत रखी हो जिसे तुमने फेंका है, हमेशा के लिए बरकत तुमसे रूठ जाए। नक्काली दूसरों की मत करो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है इसलिए नहीं भेजा है कि तुम अंग्रेजों की नक्काली करो। तुम इसलिए हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी नक्काली करे। तुम दुनिया की नक्काली करने लगे,
तुमने दुनिया को अपना आइडियल बना लिया, दुनिया अपना आइडियल तुम्हें बनाए, तुम्हें इस मियार पर होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा फेंकने वाला मिजाज बंद करो। हुजूर ने फरमाया कि दाहिने हाथ से मोमिन खाता है, दाहिने हाथ से मोमिन पीता है, बाएं हाथ से शैतान खाता है और बाएं हाथ से शैतान पीता है। आप बाएं हाथ से पी रहे हैं, आप ईमान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो शैतानी काम था वो आप करते जा रहे हैं। तो जितना आप खा सकते हैं उतना ही लेना चाहिए, और जब ले लिया है तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम उसे खाएं, उसे जाया ना करें। बफे सिस्टम की सबसे बड़ी कबाहत यह है कि इंसान खड़ा होकर खाता है, खड़ा होकर पीता है। एक बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े शरीफ आदमी जिनका समाज में बड़ा रुतबा है, बड़ी हैसियत है और उन्हें दीनदार भी समझा जाता है, उनके घर में कई उलमा हैं। मेरे यहाँ दावत नामा लेकर आए शादी का। मुस्लिमों के लिए अलग प्रोग्राम है, गैर मुस्लिमों के लिए अलग प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे पूछा कि गैर मुस्लिमों के लिए प्रोग्राम है तो कैसे होगा? कहा कि बफे सिस्टम होगा। मैंने कहा कि यह तो गैर इस्लामी तरीका है, सख्त मकरूह है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम आए तो उनके लिए करना पड़ता है। तो मैंने कहा क्या गैर मुस्लिम रोजाना अपने यहाँ खड़े होकर खाना खाते हैं? कौन गैर मुस्लिम ही अपने यहाँ खड़े होकर खाना खाता है? और अगर खाएंगे भी वो तो क्या उनके लिए अपने इस्लामी तहजीब का आप गला घोट देंगे? उनकी वजह से अपनी इस्लामी तहजीब, इस्लामिक कल्चर को खत्म कर डालेंगे? उनका जो तरीका है अपने तरीके से रहें। अगर आपके कारोबारी ताल्लुकात थे, आप बुलाना चाहते तो अपने तरीके से आप बुलाइए। जिसको आना होगा आएगा, खाना होगा खाएगा, वरना चला जाएगा। तीसरा, खड़े होकर खाना, खड़े होकर पीना ये मकरूह है। और चूंकि आप उसको रिवाज दे रहे हैं तो आप दर्जाए हुर्मत तक पहुंच रहे हैं। इस्लामिक कल्चर को, इस्लामी तहजीब को, इस्लामी संस्कृति का आप गला घोट रहे हैं। इसको बढ़ावा देना चाहिए, इस्लामी संस्कृति और तहजीब का बढ़ावा देना चाहिए। उसको खत्म करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। आप मुस्लिम को बुलाएं, आप गैर मुस्लिम को बुलाएं, लेकिन अपने अंदाज में। जैसे हम लोग यहाँ है बैठकर खाने पीने का रिवाज होता है, उसी तरह उनके लिए भी वही रिवाज होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। दावतों का एहतमाम हो, अपनी लिमिट में हो। औरतों को खास तौर से और नौजवान बच्चों को खास तौर से मैं ताकीद करता हूं कि घर के बड़ों पर दबाव मत बनाएं। एक दबाव बनता है लान में जाने का, दूसरा दबाव बनता है ज़्यादा से ज़्यादा शादी में खर्च करने का। इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं। ये सब चीज़ें इस्लाम को हलाकत में डालने वाली हैं। हज़रत इमाम बहक़ी ने एक रवायत की है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति अलन्नास ज़बानुन ला यस्लमु लदी दीनिन दीनहु इल्ला मन हरब बिदीनिही मिन शाहिक़िन इला शाहिक़ व मिन जुहरिन इला जुहर फ़इन कान ज़ालिका कज़ालिक लम तुनलिल मईशतु इल्ला बिसख़तिल्लाह फ़इज़ा कान ज़ालिका कज़ालिक कान हलाकु रजुल अला यदै ज़ौजतिही व वलदिही फ़इन लम यकुन लहु ज़ौजतुन वला वलदुन कान हलाकुहु अला यदै अबवई फ़इन लम यकुन लहु अबवान कान हलाकुहु अला यदै क़राबतिही अबिल जीरान क़ालू कैफ़ा ज़ालिका या रसूलल्लाह क़ाल युअय्यिरूनहु बिज़िक़िल मईशा फ़इंद ज़ालिका युरिदु नफ़्सहुल मवारिद अल्लती युहलिकु फ़ीहा नफ़्सहु रवाहुल बैक़ी फ़ी किताबिज़ ज़ुहद। इस हदीस का खुलासा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि किसी का दीन महफूज नहीं रह पाएगा, दीन महफूज नहीं रह पाएगा सिवाय उस शख्स के जो अपने दीन को लेकर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। इस बस्ती में दीन महफूज नहीं है, अपनी बस्ती को छोड़ ले। वहां महफूज नहीं है, वहां से छोड़कर तीसरी जगह चला जाए, बस वही अपने दीन को बचा पाएगा, वरना दीन खतरे में पड़ जाएगा। देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आखिरी दौर की बात कही है, मगर शुरुआत हो चुकी है कि मुआशरे में रहकर अपने दीनदारी को बचाना आज मुश्किल हो चुका है, आगाज हो चुका है, बुनियाद पड़ चुकी है। अभी इसे अगर इसकी बेखनी हमने नहीं की और जड़ से उखाड़ कर इस बुरी बिदात को फेंका नहीं है तो वो जमाना भी आएगा जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है। फरमाया कि लोगों पर वो जमाना भी आएगा कि अपना दीन बचाना मुश्किल हो जाएगा, मगर वही शख्स बचाएगा जो अपने दीन को लेकर अपने इलाके को छोड़कर चला जाए, यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ से वहाँ चला जाए, जगह बदलता रहे मगर अपने दीन को महफूज रखेगा, सीने से लगाए रहेगा। फरमाया अल्लाह के नबी ने जब यह सूरत हाल पैदा हो जाए उस वक्त रोजी हासिल करना, कमाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आदमी कमाएगा मगर अल्लाह के अजाब को और उसके गजब को मोह लेगा, अल्लाह के अजाब को मोल लेगा। अल्लाह को राजी करके कमाना मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह को नाराज करके आदमी कमाएगा, गजब का सामान करेगा, हराम के जरिया कमाएगा, हलाल को ठोकर मारेगा। यह सूरत हाल पैदा हो जाएगी। फरमाया अल्लाह के नबी ने जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर ये पोजीशन भी आ जाएगी कि इंसान अपनी बीवी और अपने बच्चों के जरिए हलाक हो जाएगा, अपनी बीवी और बच्चों के हाथों हलाक हो जाएगा। अगर बीवी और बच्चे नहीं हैं तो अपने वालिदैन के जरिए हलाक होगा, वालिदैन भी नहीं है तो अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जरिए हलाक हो जाएगा, उनके हाथों के जरिए हलाक होगा। सहाबा ने सुना तो हैरानगी के दरिया में डूबने लगे, या अल्लाह ये कैसे हो सकता है? कोई बीवी अपने शौहर को मार डालेगी, बच्चे अपने वालिदैन को कत्ल कर डालेंगे, रिश्तेदार और पड़ोसी अपने रिश्तेदार और पड़ोसी की हलाकत का जरिया बनेंगे। उनके लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी। लेकिन आज तो सूरत हाल पैदा हो गई है कि इतना ताज्जुब हम लोग को ना हो, मगर सहाबा मुताजिब को पूछा फ़कैफ़ क़ाल ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा कैसे हो सकता है? तो फरमाया अल्लाह के नबी ने तुअय्यिरूनहु बिज़ीक़िल मईशा, युअय्यिरूनहु बिज़ीक़िल मईशा फ़इंद ज़ालिका युरिदु नफ्सहुल मवारिद अल्लती युहलिकु फ़ीहा नफ्सा। लोग उसे आर दिलाएंगे कि तुम्हारी कमाई बहुत कम है, ये परेशानियां हैं, ये मुश्किलें हैं, ये आफतें हैं, दुनिया कमा रही है आपको समझ में नहीं आता, दुनिया कमा रही है आपको हलाल हलाल पड़ा रहता है, हमेशा ताना देंगे, आर दिलाएंगे, शर्म दिलाएंगे, गैरत दिलाएंगे। फिर वो शख्स अपने आप को ऐसी जगह डाल लेगा जहां जाके हलाक हो जाएगा, यानी जो दुनिया वाले करते हैं वो भी करने लगेगा। हलाकत की दो सूरतें हमारे सामने आ रही हैं। एक सूरत यह है कि वाकई वो अपने आप को हलाक कर लेगा, यानी खुदकुशी कर लेगा। अखबारात में न जाने इतनी कितनी खबरें आती हैं, किसी के लड़के की शादी है, ससुराल वालों ने इतना जहेज मांगा है, शादी का इतना दबाव पड़ा है, इतना बोझ उसके सर पर आया है, लोगों ने इतना दबाव डाला है कि उसने खुदकुशी कर ली। किसी ने आग लगा ली, किसी ने जार खा लिया, किसी ने फंदा लगा लिया फांसी का, कोई दरिया में डूब गया। अखबारात में आए दिन इस तरह की खबरें सुनने में आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तो ये बात कम है, गैर मुस्लिमों में ये बात बहुत हो चुकी है। लेकिन मुसलमानों में जिस तरह की शादी ब्याह के मसारिफ बढ़ते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान भी ये करने पर मजबूर हो जाएं। कभी कभी मुसलमानों में भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। ऐसा वाक़या भी मेरे सामने के ऐन शादी वाले दिन लड़की के बाप ने खुदकुशी कर ली है, ऐन शादी वाले दिन लाइन पर कट कर मर गया। घर के लोगों ने इतना दबाव उसके ऊपर डाला, ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है, उसने अपनी जान दे दी। ये जान देना सही नहीं है, ये हराम है और सख्त हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी खुदकुशी करता है, आदमी हत्या करता है, तो जैसे वो खुदकुशी करेगा उसी किस्म का अजाब जहन्नम में दिया जाएगा। अगर वो फांसी का फंदे पर लटक दिया गया है तो जहन्नम में बार बार उसी का फांसी का फंदे पर लटकाया जाएगा। अगर वो डूब कर मरा है तो उसे बार बार डुबोया जाएगा, दम घुटने लगेगा, मगर मरना कहाँ है।
अगर वो जल कर मरा है तो जहन्नम की आग में उसे बार बार जलाया जाएगा, उसी तरह जैसे वो दुनिया में जन्नत मरा है। तो खुदकुशी तो हराम है, सख्त हराम है, आत्महत्या हराम है, मगर वो असबाब जो आत्महत्या और खुदकुशी के लिए मजबूर करते हैं वो असबाब भी हराम हैं। घर के बड़ों को इतना मजबूर कर देना कि गलत कदम उठा ले, ये भी बहुत गलत काम है। इसके लिए सोचना पड़ेगा घर के अफराद को, खासतौर से औरतों को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। औरतों को तो मिजाज सोचती है खूब छोटी नाक हो, और उनको ये भी ख्याल रहता है कि नाक कटने भी ना पाए, खूब बड़ी नाक हो, ऊंची नाक हो। हर चीज में उनको आन शान की बात होती है। कोई खर्च का मौका आया है, आन शान की बात हो जाती है, नाक की बात बन जाती है, घर का आदमी मजबूर हो जाता है। तो एक सूरत तो यह है कि वाकई वो आत्महत्या करता है, खुदकुशी कर लेता है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी हलाक अपने आप को कर लेता है, इतना मजबूर किया जाता है। बीवी परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, घर के लोग परेशान करते हैं, रिश्तेदार परेशान करते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी भी परेशान करने लगते हैं। अरे इतने कम लोग का खाना करोगे शादी पर, इतने कम लोगों से बारात बुलाई है, पनबुज्जी कीजिए तो उसमें सवाल होने लगता है, अरे इतना कम प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए कि ज्यादा प्रोग्राम। तो पनबुज्जी के लोग समझदार लोग हैं, ये पंचबुज्जी है, ये पंच लोग आते हैं, समझदार लोग होते हैं, कौम के बड़े दानिश्वर लोग होते हैं, उनको तो समझाना रहे चाहिए कि ये इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, कम कीजिए। तो उल्टा वो समझाते हैं, अरे इतने कम में आजकल कहाँ, इतना कम में कहाँ चलता है भाई, 50 आदमी से बारात कहाँ बुलाई जाती है, 50 आदमी से बारात बुला रहे हैं। उल्टा हो रहा है मामला। तो आर दिलाते हैं लोग तो आदमी अपने आप को हलाक कर लेता है, तबाह बर्बाद कर लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, वो सारी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। तो एक सूरत तो ये है हलाकत की, और दूसरी हलाकत की सूरत ये है कि आदमी रूहानी तौर से और ईमानी तौर से अपने आप को हलाक करता है। अभी तक तो हलाल की कमाई हासिल करता था, हराम के एक एक दाने से बचता था, हराम के करीब कदम नहीं उठाता था, मगर लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि वो मजबूर होकर हराम कमाई करने लगा। तो ये भी इंसान को हलाक करने के मुतरादिफ है। तो अल्लाह के बंदो, ये सारी तकारीब जो आती है, इस बात का लिहाज कीजिए कि दूसरों के लिए बोझ ना बनने पाए। अल्लाह ने कुछ लोगों को कमज़ोर बनाया है, कुछ लोगों को मुतवस्सित बनाया है, कुछ लोगों को बहुत बुलंद बनाया है। हर कौम में 3 तबके के लोग होते हैं। जो लोग बहुत बुलंद होते हैं माली एतबार से, अल्लाह का बड़ा फजल उनके ऊपर है, अल्लाह ताला मज़ीद अता फरमाए उन्हें, और साथ ही साथ हज़रत उस्मान गनी का ज़ौक़ सखावत भी अता फरमाए कि दिन की राह में खर्च करते रहे। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकती अता फरमाए, जो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर वो सिर्फ अपना शौक़ पैदा करने के लिए दूसरों के लिए परेशानियाँ पैदा न करें। अब ये सोचे कि अल्लाह ने हमें दिया है, हम जी खोल कर खर्च करेंगे, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, कौन रोकने वाला, इस्लाम इजाज़त देता है? नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इज्तिमाई होते हैं, इज्तिमाई काम, और उसकी नक़ाली की जाती है। ऐसे कामों में बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह ने हमें दिया है तो हम अपना ख़जाना खोल देंगे, नहीं, इज्तिमाई काम में ये नहीं करना चाहिए। इनफरादी तौर पर आप जो चाहे कर सकते हैं। आप अपनी बेटी को चाहे 10-20 बीघा ज़मीन दे दीजिए, कौन मना करता है, लेकिन शादी के मौके पर इतना ज़्यादा खर्च करना कि दूसरों के लिए गलत नमूना बन जाए, ये गलत है। इनफरादी तौर पे आप जो चाहें प्राइवेट तरीके से जो खर्च करना हो कर दीजिए, लेकिन इज्तिमाई तरीके से जो सबके सामने आकर रस्म के तौर पे खर्च किया जाता है, उसमें कदम को रोके रखिएगा। ये गलत मिसाल मत डालिए। कोई गलत नमूना जब डाल देता है आदमी, तो उस गलत चीज पर जब तक अमल किया जाता है उसका गुनाह उसके ऊपर पलटा रहता है। कोई नई चीज निकालने से पहले सोचिए कि ये गुनाह का काम हो रहा है क्या सवाब का काम हो रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा है, फरमाते हैं जो शख्स से कोई अच्छा अमल निकाले, कोई अच्छे अमल की बुनियाद डाले, तो उसको उसका सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे सबका सवाब उसे मिलेगा। नई चीज निकाला मगर अच्छा अमल है तो सबको सवाब उसको मिलेगा।
और कोई आदमी अगर बुरी चीज की बुनियाद डाल दे तो उसको उसका तो गुनाह मिलेगा ही। जितने लोग उस पर अमल करेंगे सबका गुनाह उसके सर पर लाद दिया जाएगा। तो किसी भी रस्म रिवाज का मामला हो, कोई गलत चीज की बुनियाद डालने में बहुत बचिएगा। अपने स्टेटस का मामला मत बनाइए, हमें अल्लाह ने दिया है तो हम करेंगे, नहीं, एक गलत बुनियाद पड़ रही है। नक्काली की जाती है, पैरवी की जाती है, देखा देखी काम किया जाता है, एक गलत बुनियाद पड़ जाएगी। एक चीज और बड़ी बुनियादी कहता हूं, रूहानी तरीके से उसकी बड़ी इफादियत है। जब भी कोई बड़ा काम करना हो, अहम काम करना हो, सदका जरूर दिया कीजिए। मकान बनवाना हो, मकान लेना हो, शादी ब्याह करना हो, सदका दे दे। आज उसका बहुत बड़ा मसरफ है मदारिस अरबिया। मदारिस अरबिया हकीकत एक बड़ी कस्म पुरसी के जमाने से गुजर रहे हैं। हमेशा इनके सर पर तलवार लटकती रहती है। अपने मियार को वो बुलंद नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि जितनी तनख्वाह देना चाहिए मुदर्रिसीन को वो दे नहीं पाते। पैसे की कमी की वजह से, बजट की कमी की वजह से वो तनख्वाह दे नहीं पाते। तो जो मियार होना चाहिए तालीम का, वो मियार पैदा नहीं कर सकते। आज मदारिस अरबिया पर एतराज़ तो करने वाले बहुत मिलेंगे, इनका मियार ऐसा है, उसका मियार ऐसा होना चाहिए। मियार के लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना। चंदा आप कितना दे देते हैं मदारिस में। तो इस सदक़े का बहुत बड़ा मसरफ ये है मदारिस अरबिया। आपको शादी करना है, आपको मकान बनवाना है, आपको मकान लेना है, कम से कम उसका एक मियार मुकर्रर कर लीजिए कि इतना हमें दे देना है। अरे 1% भी समझ लीजिए, 1%। खुद मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा यह है कि जब भी मैंने ये काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, कहने की चीज़ नहीं है मगर अपना तजुर्बा शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह बेपनाह बरकत देता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल वक्त में भी मुझे मुश्किल पेश नहीं आती। मैंने अपना मामूल बना रखा है कि जब भी कोई बड़ा काम करना होता है कुछ सदका जरूर पेश करता हूँ। और सदका का मतलब ये नहीं होता है कि शादी में 20 लाख रुपया खर्च किया तो 100 रुपया मदरसे में भेज दिया। अरे कम से कम 1% तो रखिए, 1% तो समझ लीजिए। मसाजिद में है कि जितना खर्च करना होता है मसाजिद में तो हासिल हो जाता है, जुमा के चंदे से हासिल हो जाता है। मदारिस मसाजिद में क्या चाहिए? बिजली टैक्स है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, फिर चूना कनी वगैरह वो इंतजाम हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपके चंदे के और आपके सदक़ात के वो आपके मदारिस हैं। जब भी शादी करना हो, जब ब्याह करना हो, जब भी मकान लेना हो, मकान बनवाना हो, कोई बड़ा काम करना हो, खर्च का काम करना हो, तो मदारिस की तरफ रुकिया कीजिए, अच्छा खासा चंदा दे दिया कीजिए। फिर देखिए कि उस बड़े काम में जितना आपने खर्च किया है अल्लाह ताला अपनी बरकत से इतना जल्द पूरा कर देता है कि आपके सानो गुमान से बाहर वो हो जाता है। इन चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए। ये समझिए कि अल्लाह कफ़ील है, अल्लाह वकील है, अल्लाह कदीर है, अल्लाह मालिक है। हर मौके पर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश किया कीजिए। हर मौके पर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश किया कीजिए कि ऐसा काम करें जहां अल्लाह राज़ी हो। एक चीज़ और बड़ी काबिल कद्र मैं बयान करता हूँ, शादी ब्याह होती है, होती रहेगी। आप दूर से दूर प्रोग्राम के लिए मना नहीं है। एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतर ना होना। दूसरों के लिए आसानी, दूसरों के लिए परेशानी, ये अलग मसला है। लेकिन जब भी किसी लान में आप अपने इलाके से दूर कीजिए तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर किया कीजिए कि अतराफ में मस्जिद ज़रूर हो। जहां भी लान में आप जा रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि मस्जिद ज़रूर हो, वरना जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं बेचारे लान में दावत खाने जाते हैं तो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। ये बड़ी महरूमी की बात है। एक ज़माना था कि मस्जिदें काफ़ी फासले पर होती थी। लोग मकानात ख़रीदते थे, ज़मीन ख़रीदते थे, मकानात बनवाते थे, तो इस बात का ख्याल करते थे कि वहाँ हम मकान बनवाए जहाँ मस्जिद हो, ताकि अजान की आवाज़ सुनाई दे, नमाज अदा कर सकें। आप ज़िंदगी का इतना अहम फैसला लेने जा रहे हैं और इतने अहम मौके की तकरीब करने जा रहे हैं कि शादी की तकरीब हो रही है, और शादी की तकरीब उस मौके पर कर रहे हैं जहां दूर दूर तक कहीं अजान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है।
कि बहुत खसारे का सौदा हो रहा है। इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। हर चीज़ को मजहबी निगाह से सोचने की कोशिश किया कीजिए, मजहबी निगाह से। ऐनक लगाइए तो मजहब की ऐनक लगाइए और सोचिए कि हमारे लिए क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है। जहाँ भी चाहें आप प्लान लें, जहाँ चाहें आप शादी की तकरीब करें, मगर ये सोचें कि अतराफ में मस्जिद होनी चाहिए कि वक्त हो जाए नमाज का तो जो आदमी नमाज पढ़ना चाहे वो आसानी के साथ मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा कर ले। ऐसा ना हो कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला जमात के साथ है, वो बेचारा जमात से उस दिन महरूम रह जाए। ये बहुत बड़ा खसारे का सौदा है। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को इस्लाह हाल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोग पर रहम करम फरमाए और हमारी तमाम तकरीबों को बाइस खैर बरकत बनाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।